इसीलिए मैं कह रहा था, जहां मोटिवेशन अपना दम तोड़ देता है वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। साईं का निष्काम कर्मयोग और बाबा का निष्काम कर्मयोग बोलने के बाद असल में पूरा शरीर पान बन जाना चाहिए कि बाबा का निष्काम कर्मयोग क्या हो सकता है, बाबा निष्काम कर्मयोग के बारे में क्या बता सकते हैं। क्योंकि हमने भगवान कृष्ण को सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि, भगवद गीता। लेकिन अगर वही श्लोक को बाबा जी के दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं? देखिए, आज का समस्या क्या है मैं आपको बताता हूं। आज जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो लोग सोशल मीडिया को बहुत फॉलो करते हैं, एक बात वो लोग ने देखा होगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स का इतना बोलबाला है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, एक नहीं 1000 नाम निकलेंगे। आजकल तो कथावाचक भी मोटिवेशनल स्पीकर्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स में लोग ज्यादा जुड़ने की संभावना है। मतलब कथाएं भी, जो भगवत कथाएं थी वो भी पीछे पड़ गई और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स का बोलबाला आज के युग में एकदम शबाब पे है। तो आज मोटिवेशन 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 का जमाना है। तो आप है ना, हमको ऐसा कुछ मोटिवेट कीजिए जिससे कि हमारा कोई काम निकल जाए उससे, जिससे हमारा कोई काम बन जाए, उससे हमारा कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाए। तो आप हमको ऐसा कोई मोटिवेशन दीजिए। तो आज का यूथ, आज का जनरेशन जो है वो जुड़ जाती है। लेकिन बात जब निष्काम कर्मयोग की आती है ना, तो फिर आदमी को ऐसा लगता है बाप रे, ये संभव है क्या? और हर मोटिवेशनल स्पीकर का देखो, वो भले ही 2 घंटे का स्पीच दे या 3 घंटे का स्पीच दे, उसका सार क्या होता है मालूम है? कि तुम 100% अपनी ऊर्जा एक दिशा में लगाइए और आपका नियत साफ होनी चाहिए और आपकी दिशा सही होनी चाहिए और आपका 100% एफर्ट लगना चाहिए और थोड़ी सी सब्र होनी चाहिए। देर सवेर आपके हाथ फल लगेगी लगेगी लगेगी। यहां पे वो 3 घंटे का स्पीच का मैं सार बता रहा हूं, फिर वो उसको वो ये बात को वो बहुत अलग अलग ढंग से आपके सामने बयान करेगा। ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं। पूरा मोटिवेशनल स्पीच का आत्मा क्या है कि अगर तुम सही दिशा में 100% एफर्ट्स डाल रहे हो, दिशा सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, सही दिशा में अगर 100% एफर्ट्स डाल रहे हो और अगर सबूरी रखते हो थोड़ा सा, तो एक ना एक दिन तुम्हारे हाथ फल लगेगी लगेगी लगेगी। यहां पे मोटिवेशनल स्पीकर्स का दम टूट जाता है, खत्म हो जाता है यहां पे मोटिवेशनल स्पीकर। और जहां दुनिया का सारा मोटिवेशनल स्पीकर्स खत्म हो जाते हैं, वहां से भगवान कृष्ण या साईं बाबा जन्म लेते हैं। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जैसा मोटिवेशनल स्पीकर कहता है ना, सही दिशा में पहले हो तुम और 100% एफर्ट्स डालना, यह बात कृष्ण भी बोल रहे हैं। मेहनत 100% होनी चाहिए, मेहनत में कमतरता नहीं होनी चाहिए, पूरा फोकस्ड होना चाहिए, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए और सब्र भी होना चाहिए, भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं। लेकिन वो एक बात ऐड कर रहे हैं, फल की कामना किए बगैर ये सब करना। और मोटिवेशनल स्पीकर का एंड किस पे होता है कि फल मिलेगा, मतलब मिलेगा, खाली तुम्हारा डायरेक्शन सही हो, तुम्हारा एफर्ट 100% हो। और भगवान कृष्ण खतरनाक बात बोल रहे हैं
ये सारे कंडीशंस जो मोटिवेशनल स्पीकर्स डाल रहे हैं वो भगवान कृष्ण भी डाल रहे हैं कि तुम्हारा एफर्ट 100% होना चाहिए, तुम्हारा फोकस सही होना चाहिए, तुम्हारा डेडिकेशन 100% होना चाहिए और वो सही दिशा में होनी चाहिए। ये सब होने के बावजूद भी शायद मैं तुम्हें फल ना दूं। फल की इच्छा छोड़ो या फल की कामना छोड़ो का मतलब क्या है मालूम है? उसका 3 पॉसिबिलिटीज निकलती हैं कि तुम 100% एफर्ट्स डाल चुके हो, अपना पूरा जी जान लगा चुके हो और उसके बदले में मैं तुम्हें शायद 1% फल दूं, या फिर तुमने 50% मेहनत किया है और मेरा दिल वो क्षण के लिए तुम्हारे प्रति पिघल गया और मैं तुम्हें 100% फल दे दिया, मेरी मर्जी। या फिर तुम्हारे 100% मेहनत के बावजूद मैं तुम्हें फल ही ना दूं, तुम्हारे 100% मेहनत के बावजूद मैं तुम्हें फल ही ना दूं। और इससे भी आगे जाकर के और एक बात बोल रहे हो इनडायरेक्टली कि तुम अगर पूरी ईमानदारी से, सद्भावना से सामने वाले के भले के लिए 100% एफर्ट्स डाला हो, शायद उसके बावजूद मैं तुम्हें विपरीत फल दूं। ध्यान से सुनना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मोटिवेशनल स्पीकर्स की धज्जियां उड़ जाएगी। ये एक श्लोक संसार के जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं भारी पड़ता है। वो क्या बोल रहे हैं कि मेहनत 100% करोगे, पूरी फोकस के साथ करोगे, पूरी डेडिकेशन के साथ करोगे, पूरी ईमानदारी से करोगे और सही दिशा में करोगे, उसके बावजूद मैं चाहूं तो तुम्हें फल दूं या ना दूं। तुम अगर 100% मेहनत करो तो मैं शायद तुम्हें इतना सा फल दूं, और तुम शायद इतना सा मेहनत करो तो मैं तुम्हें शायद इतना फल दूं, मेरी मर्जी। फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है और तुम 100% ईमान के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, औरों के भलाई के लिए ही 100% मेहनत किया हो, उसके बावजूद मुझे अगर आजमाना है तुम्हें, तो मैं शायद तुम्हें नेगेटिव फल दूं, विपरीत फल दूं। क्या तब भी तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति बनी रहेगी? अब मुझे यहां बताओ, मोटिवेशनल स्पीकर्स कहां ठहरते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर्स अभी यहां ये वचन पे ठहर पाएंगे? खत्म हो गया। लेकिन है ना, प्रॉब्लम क्या है, हमको वो भाषा बहुत ज्यादा भाती है। क्यों मालूम है? झूठ है ना। मिलेगा, 100% मिलेगा, और इतना जोरों शोर से बोलते हैं ना कि आदमी थोड़ी देर के लिए एकदम ऐसा चार्ज हो जाता है, एकदम उत्साहित हो जाता है कि पता नहीं बंदा अभी वहां से उठ के क्या कर डालेगा। इतना चार्ज, जैसा भी ये बंदा वो मोटिवेशनल स्पीच सुनने के बाद पूरा दुनिया बदल डालेगा। अरे लेकिन कितनी खोखली है। फल आपके हाथ में नहीं है बोल रहे हैं ना, लेकिन भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि फल हाथ में नहीं है, इसीलिए कर्म के प्रति कहीं उदासीन ना हो जाना, कर्म को उतने ही डेडिकेशन के साथ करना और उसके बावजूद फल की कामना मत करना। मैं चाहे फल दूं या ना दूं, मेरी मर्जी। तुम्हारा इतना सा मेहनत पे शायद मैं तुम्हें सिर्फ इतना सा फल दूं, मेरी मर्जी। तुम्हारा इतना सा मेहनत पे शायद मैं तुम्हें इतना फल दूं, मेरी मर्जी। और शायद मैं तुम्हें फल ही ना दूं, तुम्हारे 100% एफर्ट्स के बावजूद मैं तुम्हें फल ही ना दूं, और उससे भी आगे जाकर के तुम्हारी इतनी सद्भावना से कुछ कर्म करने के बावजूद मैं तुम्हारा कोई काम बिगाड़ ही दूं, विपरीत फल दूं, क्या तब भी तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति बनी रहेगी? दिस इज वॉट एग्जैक्टली कॉल्ड श्रद्धा। इसको कहते हैं श्रद्धा। बहुत कड़वी बात बोलता हूं, मैं मशहूर हूं इसके लिए, इसीलिए ज्यादा लोग मुझसे जुड़ नहीं पाते, लेकिन जो जुड़ते हैं ना वो अनमोल रत्न होते हैं, मैं ये भी बता दूं। और मेरा एक विश्वास है
बाबा पर, मेरे से हर वो इंसान को जोड़ेगा बाबा जो संसार के किसी भी कोने में, किसी भी जंगल में रहता हो वो इंसान, बस उसमें ईमान होना चाहिए और संसार में वो कहीं भी बसता हो दुनिया में, वो व्यक्ति मुझसे जुड़ेगा। बाबा ही जोड़ेंगे, लेकिन अच्छे लोग जुड़ेंगे, इसकी गारंटी है। और मुझे गर्दी नहीं चाहिए, मुझे दर्दी चाहिए। अगर मेरे को भीड़ इकट्ठा करनी होती ना तो मेरी भाषा अलग होती, इतनी कड़वी बातें मैं ना बोलता नहीं। लेकिन मैंने आज तुमको ना बताया आज मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में। भगवत गीता में भगवान कृष्ण से बढ़कर मोटिवेशनल स्पीकर कौन हो सकता है? संसार का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। क्या नहीं दिया संसार को 18 अध्याय में। और एक बात मैं बोलता हूं, भगवान कृष्ण सारा मोटिवेशन किसको दिया है? अर्जुन को दिया है, दुर्योधन को नहीं। लेकिन समस्या क्या है मालूम है? सारे दुर्योधन बैठे हुए हैं मोटिवेशनल स्पीचेस सुनने के लिए, एक शब्द नहीं उतरने वाला है। मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत अर्जुन को है, दुर्योधन को नहीं। और यह बात हमारे हृदय को पक्का समझ में आना चाहिए। मेरे अंदर में दुर्योधन बसा है, अभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है मुझे, अभी बाबा के डंडे की जरूरत है मुझे। अभी धुरी में तपना बाकी है मेरा। तपने के बाद जब थोड़ी बहुत मतलब शुद्धि आएगी ना, तो उस समय वो मोटिवेशनल बातें जो है ना मेरे हृदय में उतरेंगी, मैं उसके लायक हो जाऊंगा। अभी तो बहुत कुछ खाक होना बाकी है, अभी तो तमोगुण मिटना बाकी है। अभी देखिए फर्क, देखिए युद्ध भूमि में खड़े हैं भगवान कृष्ण, एक तरफ कौरव खड़े हैं, दूसरी तरफ पांडव खड़े हैं। तो सवाल कभी आपके मन में नहीं आया कि अर्जुन को ही भगवत गीता क्यों सुनाई भगवान कृष्ण ने? क्योंकि अर्जुन क्या बोलता है मालूम है? अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ कौरवों ने सिवाय अन्याय के, अधर्म के कुछ नहीं किया, सिवाय तकलीफों के कुछ नहीं दिया। वनवास दिया, द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, लाक्षागृह जैसा घटना उनके साथ घटित होने पे मजबूर किया, उनको जला के खाक करने का प्रयास किया गया। 12 साल का वनवास, 13वें साल का अज्ञातवास दिया। इतना सब झेलने के बावजूद, और अर्जुन एक ऐसा वॉरियर है जिसके पास इतनी क्षमता है कि वो अगर अकेला भी खड़ा रह जाए तो पूरा कौरव सेना को परास्त कर सकता है। देखो, जिसके पास इतनी ताकत है, जिसकी बाहों की वर्षा मुंह तोड़ जवाब दे सकता है कौरवों को, लेकिन वो बंदा क्या बोल रहा है? इतना अपमान, इतना ग्लानि, इतना क्लेश सहने के बावजूद अर्जुन कह रहा है कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि पल पल उन्होंने हमको छला है, कौरवों ने पल पल हमें मारा है, उन्होंने पल पल हमारा छल किया है, कपट किया है, और हमको वेदना तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया है। लेकिन फिर भी मेरा हृदय जो है ना अब इस क्षण में करुणा से भरा पड़ा है, मेरे हाथ से गांडी उठाया नहीं जा रहा है। मैं क्यों मारूं इनको? मेरे मन में जीवन भर का वो लोग ने जो कड़वाहट मेरे अंदर में डाला, उसके प्रति मेरे मन में मलाल नहीं है, उल्टा मेरा मन करुणा से भर गया है कि भले ही उन्होंने गलती किया, लेकिन मैं उनको मार ही डालूं क्या? तो नहीं, मेरे हाथ से गांडीव नहीं उठ रहा है। मतलब इतना कष्ट, इतना क्लेश, इतना दुख सहने के बावजूद अर्जुन में ये भाव उमड़ रहा है करुणा का, माफ करने का। और कृष्ण सोचते हैं कि इससे बढ़कर कोई व्यक्ति कौन हो सकता है जिसको मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत है, जिसको वो मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत है। आज मैं जितनी गहरी बातें इसके हृदय में उतारना चाहूंगा ना, तो मैं उसे उतार पाऊंगा, क्योंकि उसका हृदय तैयार हो चुका है, वो गहराई को स्वीकारने लायक हो चुका है।
अर्जुन तैयार है वो मोटिवेशन के लिए। अगर यही कृष्ण का 18 अध्याय 700 श्लोक अगर दुर्योधन पे खर्च किया होता तो क्या नतीजा निकलता? एक क्षण खड़ा रह पाता वहां पे? तो जैसे कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन बनना पड़ेगा, वैसे ही साईं बाबा को भी समझने के लिए है ना महानतम भक्त बनना पड़ेगा, तब जाकर के बाबा की हृदय की गहराई को हम छू पाएंगे। 32वां अध्याय का एक लीला है। बाबा कहते हैं कि मैं जब जवानी के दहलीज पे कदम रखा और मेरे सर पे परिवार का जिम्मेदारी आन पड़ी, तो मुझे कमाने के लिए घर से बाहर फड़का बांध करके घर से बाहर निकलना पड़ा। तो घूमते घामते एक मालिक के दर पे पहुंचा मैं। वहां पे मुझे जरी का काम मिला और वहां पे पहले से ही, मुझसे पहले ही बहुत होशियार बच्चे, 4 बच्चे मतलब पहले से ही तैनात थे वो काम में, और सभी कुशल थे अपने अपने कर्म में, जरी का काम करने में। तो बोले एक का काम 50 रुपए का होता था और दूसरे का काम 100 रुपए का होता था और तीसरे का 150 रुपए का होता था। लेकिन मैं उन तीनों से भी डबल 300 रुपए का काम करता था। ध्यान से सुनना, साईं का निष्काम कर्मयोग भगवान कृष्ण ने जो श्लोक में समझाया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते में, बाबा यहां पे प्रैक्टिकली जी के बताया है उस श्लोक को। मेहरबानी करके अच्छे से समझना ये लीला को। तो एक का 50 रुपए का हुआ, 50 रुपए का मेहनत किया तो 50 रुपए मिला। दूसरे ने 100 रुपए का मेहनत किया तो उसको 100 रुपए की आमदनी हुई। तीसरे ने 150 रुपए का काम किया तो उसको 150 रुपए मिला। लेकिन बाबा बोलते हैं मैंने उन सबसे डबल 300 रुपए का काम किया तो मुझे 300 रुपए मिले। लेकिन देखो आगे बाबा बोलते हैं, मेरे मालिक ने देखा कि ये बहुत मेहनती है, ये इतना मेहनत है कि जो लोग 8 घंटे में 50 रुपए कमा सकते हैं, ये 300 रुपए कमा सकता है। इसका हाथ इतना तेजी से चलता है, इसमें काम करने की भूख इतनी गहरी है। तो 300 रुपए से तो नवाजा, लेकिन देखा कि कर्म कुशल है ये बंदा, तो उन्होंने मुझे जरी का फेटा और शॉल वगैरह से ओढ़ा मेरा और मेरा सत्कार किया। ये है ना, ये जो लीला है, बाबा को क्या बताना है। और बाबा क्या बोलते हैं, वो जब दिया मेरे को, मेरे मालिक ने, मेरा धनी ने, मैंने उसको वैसा का वैसा उतार के रख दिया, मैंने उसको छुआ तक नहीं। पूरा खेल इसमें है। वो लीला का पूरा जो रहस्य है, वो लीला की जो आत्मा है, वो इस बात में है कि मालिक ने मुझे इतनी सारी चीजों से नवाजा। मतलब बाबा हमको क्या बता रहे हैं मालूम है, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर अगर हुनर है और मेहनत करने का जज्बा रखते हो, तो करोड़ों रुपए कमा सकते हो, तो करोड़ों कमाओ। ये बात बता रहे हैं 32वें अध्याय में बाबा। अगर आपकी क्षमता करोड़ों रुपए कमाने की, आपके पास वो क्वालिटी है, वो हुनर है, वो कला है, तो करोड़ों रुपए कमाना। तो फिर मालिक क्या करता है कि हमारी मेहनत को देख करके हमको उतना मतलब लैविश लाइफ हमको देता है। वो सर पे मतलब वो जो क्राउन सजाया, इसका मतलब क्या है कि उतना सक्सेस कि करोड़ों करोड़ों रुपए मतलब तुम्हारे हाथ लग गए, नाम, शोहरत, गाड़ी, बंगला, तुम उसको एनकैश कर सकते हो अभी, क्योंकि वो तुम्हारा मेहनत किया हुआ पैसा है। तुम्हारे अंदर जो कला है, जैसे फॉर एग्जांपल आज एक्टर्स हैं, आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा, बिरला, अंबानीज है, तो आज उन्होंने जो कमाया है वो उनका मेहनत का है, भीख में नहीं मिला है। आज जो एक्टर्स है, एक एक मूवी के लिए अगर 1.5 करोड़ अगर चार्ज करते हैं, तो उन्होंने उतना नाम, उतना शोहरत अपनी मेहनत से कमाया है। तो बाबा बोलते हैं वैसा कमाने में कोई गलत नहीं है। जितना मैक्सिमम तुम कमा सकते हो कमाओ, लेकिन जब उसको इस्तेमाल करने का समय आता है ना, तो अपने पे इस्तेमाल मत करो,
वो भोग विलासिता में उसको खर्च मत करो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इनका लाइफस्टाइल उतना बढ़ा लेते हैं, उतना 1000 करोड़ आने के बाद उनका लाइफस्टाइल बदल जाता है। उनकी गाड़ियां, उनके बंगलोज, उनका जीवन जीने की शैली, उनका लाइफस्टाइल। तो बाबा बोलते हैं कि वहां वो फंसते हैं। वहां उतना पैसा कमाने के बाद वो अगर खुद पे, तो खुद की भोग विलासिता, कंफर्ट्स के लिए अगर वो खर्च कर रहे हो, धर्म के लिए वो पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, तो फिर वो कौड़ी मोल है वो जिंदगी। तो बाबा यहां बोल रहे हैं, अगर उतना करोड़ों रुपए की अगर आमदनी कमाने की क्षमता रखते हो तो रखो, कमाओ उतना पैसा, लेकिन कर गुजरान फकीरी में, जैसा कबीर जी कहते हैं। तो लेकिन है ना, खुद के इस्तेमाल में जब लाने की बात आती है ना, तो फिर वो जितना मालिक ने दिया है ना, वो पगोटा, वो शॉल उतार के रख दे, खुद पे उसको ओढ़ के मत घूम, उसको संसार में लगा दे, उसको समाज के काम में लगा दे वो पैसे को, और खुद जितना कम में अपना गुजारा कर सकता है, जितना कंफर्ट्स को तो त्याग सकता है, त्याग दे। यह है साई का निष्काम कर्म योग। 32वां अध्याय का वो लीला ये बताता है। और अगर बाबा बोलते हैं, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा अगर जीवन जी सका, उतना पैसा पहले तो कमाने का हुनर चाहिए, हर इंसान की बस की बात नहीं है, वो भी हर इंसान की बस की बात नहीं है। करोड़ों करोड़ों रुपए कमाना हर इंसान की बस की बात नहीं है। लेकिन कमाने के बाद खुद 5000 महीने में गुजारा कर लेता है और बाकी बचा हुआ पूरा अगर चैरिटी में लगा देता है, सत्कर्म में लगा देता है, तो बाबा बोलते हैं वो है निष्काम कर्मयोग। संसार का कौन सा मोटिवेशनल स्पीच टिकेगा, संसार का कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर टिकेगा, मुझे बताइए आप। तो कमाने की पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात, अगर इस तरह से जीवन जीते हो कि कमाते समय तो करोड़ों में कमा लिया, लेकिन इस्तेमाल की बात जब आई तो 5000 में गुजारा होने लगा, मतलब इतना सिंपल लाइफ। भगवान कृष्ण को क्या बोलना है मालूम है, जब तुम इस तरह से निष्काम कर्मयोगी बन जाते हो ना, तो तुम मेरे ये जो संसार है इसको भी चमकाते हो। जब तुम ये संसार को मतलब बगैर स्वार्थ के चमका देते हो ना, तो मैं तुम्हारा अंतरंग को चमका देता हूं, मैं तुम्हें ब्रह्मांड का नायक बना देता हूं। तो ये विश्व जो है, ये उसका आंगन है, ये उसका घर है। तो बोलता है, अगर तू जितना निष्काम कर्मयोगी बनेगा, उतना तू मेरा ये संसार को चमकाने लायक बनेगा। क्यों? क्योंकि तू स्वार्थ से खाली है, तेरे में कोई स्वार्थ नहीं है, इसीलिए तू ये संसार को महकाएगा, चमकाएगा। और यदि तू ये संसार को चमकाएगा, तो मैं तेरा अंतरंग चमका दूंगा, और मैं तुझे ये संसार में भी लोग तुझे याद रखेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, और परलोक भी तेरा मैं सवार दूंगा, क्योंकि तूने मेरा ये लोक को सवारा है। तू हकीकत में विष्णु बन गया है, मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी को तूने अपने कंधों पे ले लिया है, तू विष्णु का अवतार बन गया है। तो हर एक निष्काम कर्मयोगी जो है ना, वो याद रखना, वो विष्णु का, कृष्ण का अवतार है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर मुझे 5000 में ही मेरी अगर रोजाना मतलब मेरे को निभानी है, तो मैं करोड़ों रुपए कमाऊं क्यों? यही तो बात है ना। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, उन्होंने बोला कर्म करते समय पूरी जोशो खरोश के साथ करना, पूरी उत्साह के साथ करना, लेकिन जब फल हाथ लग जाए ना, तो उसके प्रति आसक्ति मत रखना, और फिर कम से कम में गुजारा कर लेना, और बचा हुआ समाज के हित में लगा देना। तो बाबा ने वो एक लीला से, बहुत छोटी लीला है, जरी का काम वाला 32वां अध्याय का, लेकिन वो एक लीला इतनी गहरी सीख दे जाती है। ये एक लीला ऐसी है, ये एक लीला अगर समझ में आ जाए ना, अगर ये एक चीज अगर हृदय को छू ले, और अगर वैसा जीने का मादा रखते हैं हम, तो सच कहता हूं ना, पूरा अध्यात्म है ना,
वो मालिक हमारे चित्त में उंडेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जरा है। ये एक चीज अगर हकीकत में इसको जीना मुश्किल है यार, क्योंकि क्या होता है ना, आदमी का कई करोड़ जन्मों से वो स्वार्थपूर्ण जीवन जी के आया है, उसको अचानक से ये बात जब आती है ना कि अरे यार मेहनत तो करना चाहिए बोलता है, ऊपर से फल एंजॉय नहीं करने का, तो मैं मेहनत क्यों करूं। एक आम आदमी का ख्याल बता रहा हूं मैं, स्क्रू तो ढीला नहीं है बंदे का, मेहनत पूरी करनी चाहिए, पूरा ईमानदारी से करना चाहिए, एफर्ट्स 100% डालना चाहिए, डेडिकेशन 100% होना चाहिए, और जब उसके बदले में वो फल मिलेगा हाथ में, तो वो फल को एंजॉय नहीं करने का। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। आज का जनरेशन बोलता है। नहीं, लेकिन मुझे बताइए, ये एक लीला सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की धज्जियां उड़ा देता है। ये लीला को समझने के बाद आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना पसंद करेंगे? खत्म हो गया, खेल खत्म, बिल्कुल नहीं भाएगा। वो जो एंड करते हैं ना, फल हाथ लगेगा, पूरा खेल उसका है। बड़े स्मार्टली रखते हैं बात को, फल हाथ लगेगा, तुम सही डायरेक्शन में काम करो, 100% उत्साह से काम करो, फोकस्ड रहो, डेडिकेटेड रहो, 100% एफर्ट्स डालो, थोड़ा सा सब्र रखो, देर सवेर फल हाथ लगेगा लगेगा लगेगा। ये जो फल हाथ लगेगा ये वर्ड है ना, इंसान को बड़ा चार्ज कर देता है, और फिर लाखों की भीड़ जम जाती है वो बंदे के सामने, क्योंकि बात करने का तो इतना हुनर होता है उनके पास, बहुत टैलेंट होता है। इसीलिए मैं कह रहा था, जहां मोटिवेशन अपना दम तोड़ देता है, वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। का जो मतलब आपने समझाया वो अच्छे से समझ आया, लेकिन उसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात दिमाग में आती है। अगर हम निष्काम कर्म योग करते वक्त हमारे संसारी कर्म भी उसमें आ रहा है, हम जो समझ पा रहे हैं बाबा के समझाने के उससे, लेकिन अगर हम वो निष्काम भाव से कर रहे हैं वो समझ में आया, लेकिन अगर हमारा वो संसारी कर्म करते वक्त हमारा मन पूरा अगर साई में नहीं लग रहा, हमारा मन संसार के कार्यों में वो कुछ भी करेगा, बिजनेस करेगा, व्हाटएवर जो भी वो कर्म रहेगा, उसमें वो पूरा 100% की मन तो भगवान में लगेगा नहीं। जो हर पल हर क्षण जैसे हम कहते हैं कि वो 100% साई में लगना ही चाहिए, संसार के कार्यों की बजाय साई में लगना चाहिए। तो उसमें अगर वो निष्काम कर्म योग तो कर रहा है एक साइड में, बट उसका मन उस समय बदल नहीं रहा है, और मन कहीं ना कहीं माया में और उस करते हुए उसमें लग रहा है, तो वो कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक ठीक है? वो बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल। देखो, जो लोग थोड़ा बहुत जी रहे होते हैं ना, उनको ऐसे सवाल गिरते हैं। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले निष्काम कर्म की बात जब हम करते हैं, समझो मैं अभी एक ऑफिस में काम कर रहा हूं, ऑफिस में मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है ना, तो वो 8 घंटा मुझे है ना अपना पूरा ऊर्जा डालना है, मेरे बॉस को जो अपेक्षित है मुझे वो करना है। इसलिए नहीं कि मेरा इंक्रीमेंट बढ़ेगा, इसलिए नहीं कि वो मेरे को बहुत 4 लोगों के सामने मेरी तारीफ करेगा, नहीं, इसलिए क्योंकि मेरे बाबा कहते हैं कि निष्काम कर्म योग में अपना जीवन व्यतीत कर। तो वो 8 घंटा अगर मैं पूरी ईमानदारी से अगर मैं काम कर रहा हूं, अगर उस समय के लिए बाबा अगर याद ना भी आए, लेकिन वो 8 घंटा छूटने के बाद जब बाबा से आप जुड़ेंगे ना, तो उस समय संसार नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी है। कभी भी याद रखना, जो लोगों का दिन निष्काम कर्मयोग में अच्छे से बीतता है 8 घंटा 10 घंटा, वो शाम को 1 घंटा ये ग्रंथ जब लेके बैठेंगे ना, तो मन को बाबा इतना भी भटकने नहीं देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इसका उपासना का ताकत बढ़ता जाएगा। वो निष्काम कर्मयोग ही उपासना तक व्यक्ति को ले जाती है। अगर दिन भर आपने उतना अच्छा पवित्र कर्म नहीं किए हैं, तो शाम को आप ये 45 मिनट्स में ये ग्रंथ को आप पूरी तरह से एकनिष्ठ होकर के पूरा मन लगा करके आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अगर शाम को 45 मिनट्स अगर अच्छा आपको देना है, तो 8 घंटा जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके साथ पूरा इंसाफ करना होगा।
साईं का निष्काम कर्म योग मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साईनाथों की जननी साक्षात साईं स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साईं सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।